Students, today I will explain sample paper of 2024 SAT 1 हिंदी को CBSE बोर्ड। तो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट एक्सप्लेन किया था। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन खंड आ में आता है और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को, यानी पद्यांश बोले या काव्यांश, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो अब वो जो पद्यांश है 5 मार्क्स का है और मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ, तो आप सुन के क्वेश्चन के आंसर खुद भी समझेंगे और आंसर बताएंगे हम। करेक्ट आंसर क्या है? अकेलेपन में जो लोग दुखी हैं, वृत्तियाँ उनकी निश्चय ही बहिर्मुखी हैं। सृष्टि से बांधने वाला तार उनका टूट गया है। असली आनंद का आधार छूट गया है। उद्गम से छूटी हुई नदियों में ज्वार कहाँ, जड़ कटे पौधों में जीवन की धार कहाँ। तब भी जब जड़ कटे पौधों के ही समान रोते हैं ये उखड़े हुए लोग बेचारे। जीना चाहते हैं भीड़ भब्बड़ के सहारे। जीना चाहते हैं भीड़ भंभड़ के सहारे। भीड़ मगर टूटा हुआ तार और तोड़ती है कटे हुए पौधों की जड़ नहीं जोड़ती है। बाहरी तरंगों पर जितना ही फूलते हैं हम अपने को उतना ही और भूलते हैं। जड़ जमाना चाहते हो तो एकांत में जाओ, अगम अज्ञात में अपनी सौरे फैलाओ। अकेलापन है राह अपने आप को पाने की, जहाँ से तुम निकल चुके हो उस घर में वापस जाने की। अब इसमें क्वेश्चन इन्होंने फर्स्ट पूछा है कि वृत्तियाँ उनकी निश्चय ही बहिर्मुखी हैं। इस पंक्ति के संदर्भ में वृत्ति का अर्थ क्या है? तो उन्हें 4 ऑप्शंस दिए हैं: व्यापार, स्वभाव, कर्तव्य और वृतांत। तो करेक्ट आंसर है इसमें स्वभाव। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, उद्गम से छूटी हुई नदियों में ज्वार कहाँ। इस पंक्ति का अभिप्राय बताना है। तो इस पंक्ति से अभिप्राय है, इन्हें 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है, मूल से अलग होने पर नदियों में प्रवाह नहीं रहता। और बी है, मूल से अलग होने पर नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और सी है, उद्गम स्थल से अलग होने पर नदियों में सौंदर्य नहीं रहता। और डी है, मूल से अलग होने पर जीवन का सौंदर्य नहीं रहता। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, मूल से अलग होने पर जीवन का सौंदर्य नहीं रहता। अब इन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, भीड़ का क्या स्वभाव है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने। लोगों की आलोचना करना, पौधों को जड़ से काटना, दुखी को और दुखी करना, दूसरों का उपहास करना। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बता दें जो थर्ड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है दुखी को और दुखी करना। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन है, बाहरी तरंगों पर जितना ही फूलते हैं। तो पंक्ति में बाहरी तरंग से आशय है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, सांसारिक माया, सागर की लहरें, और सी है दूसरों का सहारा, और डी है भौतिक साधन। तो आपको बता दें कि इसमें करेक्ट आंसर है ए, सांसारिक माया। अब 5th नंबर क्वेश्चन है, जड़ जमाना चाहते हो तो एकांत में जाओ। इन पंक्तियों में जड़ जमाना से अभिप्राय है, ऑप्शंस हैं, अपने आप को पहचानना, और बी है अपने पांव जमाना, सी है अपना वर्चस्व स्थापित करना, और डी है बस जाना। तो करेक्ट आंसर है अपने आप को पहचानना। ए नंबर करेक्ट आंसर है, अपने आप को पहचानना। अब आपका आ जाता है इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित प्रश्न। तो आपके क्वेश्चन जो थर्ड है वो 5 मार्क्स का है।
तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ये भी आपका एमसीक्यूज टाइप में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रमेश को हिंदी भाषा के शब्दों को समझने में कठिनाई का अनुभव होता है, इसलिए संचार के निम्नलिखित माध्यमों में से उसके लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त रहेगा। 4 ऑप्शंस दिए इन्होंने, टीवी, समाचार पत्र, रेडियो और सिनेमा। डी नंबर पे है सिनेमा। तो आपको बता दें इसमें बी नंबर जो है करेक्ट आंसर है समाचार पत्र। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, टीवी पर एंकर द्वारा रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं देना कहलाता है। इनके 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है ब्रेकिंग न्यूज़, सेकंड ड्राई एंकर, थर्ड लाइव और फोर्थ है एंकर पैकेज। तो आपको बता दें करेक्ट आंसर है इसमें बी ड्राई एंकर। अब थर्ड क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र में हो रही भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इन 4 ऑप्शंस दिए हैं, खोजी रिपोर्ट, बी है इन डेप्थ रिपोर्ट और सी है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और डी है विवरणात्मक रिपोर्ट। तो आपको बता दें इसमें करेक्ट आंसर है खोजी रिपोर्ट, यानी ए जो नंबर है खोजी रिपोर्ट करेक्ट आंसर है। अब आपको बता देते हैं इसमें जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, फोर्थ, उल्टा पिरामिड शैली की लोकप्रियता के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। सेकंड, इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना पिरामिड के निचले हिस्से में होती है। थर्ड है, लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह समाचार लेखन की मानक शैली है। और फोर्थ है, इस शैली का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो आपको बता दें इसमें भी 4th ऑप्शन दिए इन्होंने, केवल कथन फर्स्ट सही है और बी है कथन 4th सही है और सी है कथन फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो और डी है कथन फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर बता दें, सी पार्ट सही है, इसमें कथन फर्स्ट और थर्ड सही है। ठीक है। अब 5th क्वेश्चन आ गया आपका, दृश्यों के साथ खबर लिखने की बुनियादी शर्त किस माध्यम में है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए समाचार पत्र, बी टेलीविज़न, सी रेडियो और डी इंटरनेट। तो आपको बता दें इसमें करेक्ट आंसर है टेलीविज़न, क्योंकि दृश्यों के साथ खबर लिखने की बुनियादी शर्त टेलीविज़न ही मुख्य माध्यम है। ठीक है, बुनियादी शर्त होती है इसमें। तो ये हो गया आपका ग्रामर और अनसीन पैसेज और पैराग्राफ। तो अब आपका 4th क्वेश्चन है। तो 4th क्वेश्चन जो है आपका पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पर है। 4th क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो ये है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको बता दें काव्यांश थोड़ा सा हम रीड कर दे रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मणय निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो, सकौ न दुखित देख मोय काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ, मम हित लाग तजेउ पित माता, सहेउ विपिन हिम आतव बाता, सो अनुराग कहाँ अव भाई, उठो न सुनि मम बचन बिकलाई। यानी यहाँ पर लक्ष्मण को बाण लग गया है, मूर्छा आ गई है, तो लक्ष्मण उठ नहीं रहे हैं और राम ने बिल्कुल मानव जैसा व्यवहार किया है, रो रो के उनका बुरा हाल है और वे तरह तरह के वचन अपने लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि वो कैसे ही अपनी मूर्छा छोड़कर उठ जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोले बचन मनुज अनुसारी का अभिप्राय क्या है। तो इसमें
इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। मनुष्य द्वारा बोले जाने योग्य वचन, बी है मनुष्य द्वारा अनुसरण करने योग्य वचन, सी है मानव की प्रकृति के अनुरूप वचन और डी है मानव सुलभ गुणों से युक्त वचन। तो आपको बता दें इसका सी जो पार्ट है मानव की प्रकृति के अनुरूप वचन, ये करेक्ट आंसर है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सकऊ न दुखित डैश डैश मृदुल स्वभाव, यानी सकऊ न दुखित देख मोय काऊ बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। तो ये पूरी चौपाई के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं हैं। वो क्या विशेषताएं? इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। स्नेही, मृदुल, भ्रातृ प्रेमी फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है मृदुल आज्ञाकारी कोमल चित्त और सी है कोमल स्नेही आज्ञाकारी और डी है कोमल उदार सहनशील। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट जो ए है स्नेही, मृदुल, भ्रातृ प्रेमी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई पंक्ति द्वारा राम लक्ष्मण के हृदय में विद्यमान किस भाव की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं कि 4 ऑप्शंस क्या हैं। बड़े भाई, फर्स्ट है बड़े भाई को कभी दुखी न देखने का भाव, बी है सबके प्रति हृदय में विद्यमान कोमलता का भाव और सी है बड़े भाई के प्रति कर्तव्य पालन का भाव और डी है बड़े भाई के प्रति त्याग युक्त प्रेम का भाव। तो इसमें बता दें कि ए जो नंबर है आपका बड़े भाई को कभी दुखी न देखने का भाव, ये करेक्ट आंसर है। अब 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा है, लक्ष्मण के हृदय में राम के प्रति अगाध प्रेम को व्यक्त करने वाली पंक्ति है, कौन सी है। इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 पंक्तियाँ दी हैं। ए में है अर्धरात गई कप नहीं आयो राम उठाए डैश डैश और बी है सकौ न दुखित देख मोय काऊ बंधु सदा डैश डैश और सी है ममहित लाग तजऊ पित माता सहु विपिन डैश डैश और डी है सो अनुराग कहाँ अब भाई उठो न सुनी डैश डैश। तो आपको बता दें इसमें 4th का जो करेक्ट आंसर है सकऊ न दुखित देख मोह काऊ बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, यानी यहाँ राम जी हैं लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, ये भाई तुम्हारा स्वभाव था। अब फिर तो क्वेश्चन है काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। लक्ष्मण फर्स्ट है लक्ष्मण के शोक में डूबे राम के विलाप का वर्णन करना और बी है दुख की स्थिति के प्रभाव का वर्णन करना और सी है राम के निर्मल और उदात्त चरित्र का वर्णन करना और डी है लक्ष्मण द्वारा राम के लिए किए गए त्याग का वर्णन करना। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ए नंबर लक्ष्मण के शोक में डूबे राम के विलाप का वर्णन करना, यानी राम जो लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए हैं तो राम उनके दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर है लक्ष्मण के शोक में डूबे राम के विलाप का वर्णन करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।